एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने गांव जाता है और गांव में अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान आपको बनकर दिखाऊंगा। ये बात सुनकर उस लड़के के दादाजी खुश हो जाते हैं। फिर वो लड़का आगे कहता है कि दादाजी, क्या आप अभी मुझे कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? दादाजी अपने पोते की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और फिर उसे एक माली की दुकान पर लेकर जाते हैं जहां बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं। फिर दादाजी उस माली के पास से 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर ये लोग एक पौधे को बड़े से गमले में अपने घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा देते हैं। बच्चा ये सब चुपचाप देखते रहता है। फिर उसके दादाजी अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पौधा फ्यूचर में जल्दी बड़ा होगा, जो घर के अंदर है वो या जो घर के बाहर है वो? इस बात पर लड़का कुछ देर सोचने के बाद अपने दादाजी से कहता है कि जो पौधा घर के अंदर लगा है वो पहले बड़ा होगा, क्योंकि वो हम सब के घर वालों की निगरानी में है। वो हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा, समय समय पर उसकी देखभाल होती रहेगी। लेकिन जो पौधा घर के बाहर है उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे हर समय ये डर सताता रहेगा कि कहीं कोई जानवर उसे आकर खा न ले, तेज हवा उसे उड़ा न दे, सूरज की तेज किरणें उसे जला न दे, आंधी तूफान बारिश हर तरफ से उसे कहीं ना कहीं रिस्क होगा। इसीलिए दादाजी, बाहर वाले पौधे का तो बचना ही मुश्किल है, तो वो भला कहाँ से बड़ा होगा? दादाजी अपने पोते की बात सुनकर हंसते हुए उससे कहते हैं, चलो देखते हैं फ्यूचर में इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। तुम्हारी बात सही निकलती है या गलत? धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं और वो लड़का स्कूल की छुट्टियों में वापस अपने गांव आता है और अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और फिर उन्हें याद दिलाते हुए कहता है कि दादाजी, 5 साल पहले मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में कामयाब होने का कोई रास्ता बताइए, लेकिन आपने उस समय मुझे कुछ भी नहीं बताया था। अब आपको मुझे बताना ही होगा कि मैं अपने फ्यूचर में कामयाब कैसे बनूंगा। ये बात सुनकर उसके दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों उन पौधों को चलकर देखते हैं जो 5 साल पहले हमने लगाया था, अभी वो किस हाल में है। फिर दोनों लोग घर में लगाए हुए पौधे को आकर देखते हैं तो वो बड़ा हो चुका रहता है। उसे देखकर बच्चा खुश हो जाता है और फिर ये लोग बाहर लगे हुए दूसरे पौधे के पास जाकर उसे देखते हैं तो वो पौधा एक बहुत बड़ा घना पेड़ बन चुका रहता है। उसकी मोटी मोटी टहनियाँ चारों तरफ फैली रहती हैं, उसकी पूरी जड़ें मजबूती के साथ ज़मीन में घुसी रहती हैं और वो चारों तरफ से घना साया दे रहा होता है। झाड़ को देखकर बच्चा सरप्राइज हो जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। फिर उसके दादाजी उससे कहते हैं, अब बात तुम्हें कुछ समझ में आई? तो बच्चा आश्चर्य से अपने दादाजी से कहता है कि नहीं दादाजी, मुझे ये बात ज़रा भी समझ में नहीं आई। जिसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था वो तो छोटा ही रह गया, और जिसके बचने का भरोसा ही नहीं था वो तो इतना बड़ा आलीशान पेड़ बन गया। ये कैसे मुमकिन है? इस पर तो बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी और ऊपर से इसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। फिर ये इतना बड़ा विशाल पेड़ कैसे बन गया? तब दादाजी ने उससे बताया कि ये पेड़ सब कठिनाइयों को सहते हुए, उन्हें फेस करते हुए अंदर ही अंदर मजबूत होता गया। इसके अंदर हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आ चुकी है। इसी वजह से ये इतना बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है। इसी तरह से अगर तुम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करोगे, डिफ़िकल्टीज से गुजरोगे, तो तुम भी अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव ज़रूर करोगे। और अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्ट चॉइस रखोगे तो अपनी लाइफ में कभी भी इतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचने में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी तुम्हें छोटी लगने लगेगी। अब बताओ, बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? इतना सुनते ही लड़का मुस्कुरा देता है और फिर सर उठाकर कुछ सोचते हुए पेड़ की टहनियों को और उसके साए को देखने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से जो इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, वही कामयाब होता है, वही सक्सेसफुल होता है। जो इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करता है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करता है, हर कुछ अपने कंफर्ट के हिसाब से ढूंढता है, तो समझ जाओ वो इंसान अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम, रुकावटें, डिफ़िकल्टीज़, ये सब से हम बहुत दूर भागते हैं, लेकिन यही चीज़ें हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है और कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक चल रहा है
प्रॉब्लम आपसे बहुत दूर है तो समझ जाओ आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो रहे हो। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन्हें इस कहानी की ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।